तो ये है हमारा लकी चैम्प। तो ढेर सारा प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में प्यारी प्यारी बर्थडे विशेस के साथ। तो चलिए अभी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को लेकर चलती हूँ हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन पर। तो ये हो रही है मेरी धमाकेदार एंट्री, जहाँ पर कोई भी धमाका नहीं है, कोई भी पटाखा नहीं है, और एंटर करते टाइम सब परेशान भी हैं कि ये लड़की का अलग ही काम चल रहा है, क्योंकि मैं एक बार एंटर कर चुकी थी। अभी मैं सेकेंड टाइम अपने कैमरामैन को लेकर के गई थी, अपनी बहन को लेकर के गई थी कि यार व्लॉग नहीं बन पाया है, फिर से एंटर करना है मुझे। ये अगर मैं सारी चीज़ें स्किप कर दूंगी तो फिर व्लॉग पर दिखाऊंगी क्या, और फिर मुझे व्लॉगिंग करना भी तो सीखना है ना। तो यहाँ पर मैं पापा को बुला रही थी कि पापा वीडियो पर आइए, यहाँ पर हम एक फ़ोटो भी ले लेते हैं। और मैं बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती हूँ। आप सबको भी ऐसा लगता है क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं चल पड़ी हूँ अंदर और मैं बोल रही हूँ कैमरामैन जल्दी फोकस करो, यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करनी है। यहाँ पर मिल जाते हैं जिया जी और पापा बोल रहे हैं मिली क्या, तो मैंने कहा हाँ मैं पहले ही मिली। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं, बट अभी मैं बहुत बिजी खुद में चल रही थी क्योंकि मुझे व्लॉग के लिए सारी क्लिप्स लेनी थी। और यहाँ पर दादा ने मेरे छुटकू से भतीजे की एक पिक्चर लगवाई थी और नीचे 1 to 12 मंथ्स की भी छोटी छोटी सी बहुत सारी पिक्चर अटैच थी। और साथ ही साथ यहाँ पर बैंड भी बज रहा था, और जब बैंड बजता है ना तो माहौल बन जाता है। बाकी मैंने बैकग्राउंड वॉइस म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था। और यहाँ पर ये बड़ी मम्मी को लेकर घूम रहा है, मतलब बड़ी मम्मी इसको लेकर घूम रही है, आरुष को लेकर घूम रही है पूरे पार्टी पर सबसे मिलवाने के लिए। और ये जनाब बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर हो क्या रहा है, आज मुझे इतना क्यों ट्रीट किया जा रहा है। ये है बर्थडे डेकोर जो कि बहुत प्यारा था। फ्रंट पे आरुष भी लिखा हुआ था और बैक में बहुत अच्छा सा डेकोरेशन भी था। फिर मैंने अपने कैमरामैन को कहा कैमरामैन हम भी चाह रहे हैं स्टेज पर 2-4 फोटोज ले दीजिए, कुछ वीडियोस भी बना लीजिए। और सच बताऊं मेरी छोटी बहन और जिसको मैं कहती हूँ मेरी प्रिंसेस, दोनों मिलकर ही व्लॉग बनाते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ दोनों बहुत हेल्प करते हैं। फ्रंट पर यहाँ पर लकी चैम्प का नाम लिखा हुआ था आरुष, और डेकोर बहुत ही प्यारा था। तो वहाँ पर मैं सारी चीजें देख रही थी, फोटोज वीडियोज भी निकाल रही थी। और हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमें लगता है कि यार फोटोज वीडियोस अच्छी आ जानी चाहिए ताकि जब हम बाद में देखें तो हमें खुशी होती है। और यहाँ पर सभी कोई बैठे हुए थे और इस दिन ना ठंड थोड़ा सा ज़्यादा थी। बाकी इस होटल का ये जो हॉल है काफ़ी अच्छा था, बंद है तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, और लड़कियों को तो फिर ठंड नहीं लगती है। ये है मेरी एक और मौसी, मेरी बड़ी मम्मी की छोटी बहन। मैं यहाँ पर सबको व्लॉग में कवर कर रही थी। और यहाँ पर ये है मेरे बड़े भैया जो कि लेकर घूम रहे हैं आरुष को, क्योंकि ये जल्दी किसी के पास नहीं जा रहा था। और सीधी सी बात है जब कोई फंक्शन होता है तो बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं इतने सारे लोगों को देखने के बाद। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर, हम इतने अच्छे से रेडी हो गए थे, हमें लग रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन का हमारे घर का तिलक वगैरह का कोई फंक्शन है। बट हाँ घर में इतनी जल्दी जल्दी कोई फंक्शन नहीं होता है, तो रेडी होना तो अच्छे से बनता है। पापा लोग भी बैठे हुए थे, पापा कह रहे थे हमें वीडियो पर मत लो क्योंकि हमने टोपा लगाया हुआ है। तो मैंने कहा नहीं पापा ठंड है, ठंड में तो हर कोई टोपा लगाता है, स्वेटर पहनता है, कैप लगाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर इसका चल रहा था फोटो शूट। ये है भाभी जो कि इसको लेकर यहाँ पर पिक्चर क्लिक करवा रही थी। तो हमने रेडी होने पर कोई कमी नहीं की थी और हमने घर पर ही खुद का मेकअप किया था, हेयर स्टाइल सब कुछ हमने घर पर ही की थी। अभी मैं इसको भी लेकर घूम रही हूँ ताकि मैं इसे भी अपने व्लॉग पर ले सकूँ और इसके साथ कुछ पिक्चर्स भी ले सकूँ। अभी वीडियो बना रहा था मेरा भाई, क्योंकि मैंने सबको परेशान किया था। थोड़ा सा वीडियो सबको फ़ोन देकर मैंने बनवाया था ताकि हर कोई थोड़ा एंजॉय भी कर सके और थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरा व्लॉग भी बन जाए। भी भीड़ बढ़ती जा रही थी, सभी लोग धीरे धीरे से आते जा रहे थे। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन को ये मंचूरियन सूप मिल गया था। मैं व्लॉग बनाने पर लगी हुई थी, पता नहीं लोग को कहाँ से ये सूप मिल गया था, लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। बट जब मैं लेने गई तब तक सूप खत्म हो चुका था। और यहाँ पर अभी खाने का शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ भी पहुँच जाती हूँ कि मुझे खाने पर भी थोड़ा सा व्लॉग निकालना है। और यहाँ पर पापा और ये अंकल है खड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सभी अपने अपने गेस्ट को जिन्होंने इनवाइट किया था सभी अपना टाइम दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ। यहाँ पर था सैलेड, उसके बाद यहाँ पर रोटियाँ बन रही थी, चपाती थी, रुमाली रोटी थी, काफ़ी प्रकार की रोटियाँ भी थी। यहाँ पर था पापड़, कचौड़ी, फिर ये थी मिक्स वेज, यहाँ पर थी पनीर की सब्जी। जो कि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, सारा खाना बहुत अच्छा था, बस मुझे ये सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगी थी, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर था फ्राइड राइस और यहाँ पर था दाल,
मतलब खाना सब कुछ ही दादा ने करवाया था, क्योंकि ठंड में सभी खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर था रायता और यहाँ पर था ये बर्तन खाली, जिस पर भैया ने डाल दिए गुलाब जामुन। ये सारा खाना बहुत बहुत टेस्टी बना था। फिर हम गर्ल्स के फेवरेट गोलगप्पे जो कि हमने खाए थे बहुत सारे। मेरे छोटे दादा शिवम दादा ने बहुत संभाल कर केक को बिगड़ने नहीं दिया और घर से लेकर आए थे और होटल में हमने रख दिया था फ्रिज पर। फिर जब केक कटिंग का टाइम आया तो हमने केक को निकाला और यहाँ पर मैं प्रिंस दादा के साथ मिलकर अटैच कर रही हूँ हमारे ट्रेन की पटरी। यहाँ पर हमें जो टेबल मिली थी ये काफ़ी छोटी थी, तो हमारी जो ट्रेन की पटरी थी वो दोनों साइड से बाहर निकल जा रही थी। और यहाँ पर सबसे अच्छा काम हमने क्या किया पता है आप सबको? ट्रेन के बाकी डिब्बे हमने अटैच ही नहीं किए, सिर्फ ट्रेन का जो हमारा फर्स्ट इंजन था उसको ही हमने ट्रेन पटरी पर चलाया। सब यहाँ वहाँ से इतना ज़्यादा आवाज़ लगा रहे थे, हम सब भूल चुके थे कि हमें ट्रेन के बाकी डिब्बे भी अटैच करने हैं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी सी भूल भुलैया वाली चीज़ें होती रहती है। तो अभी हमारी ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन का इंजन चल पड़ा, बाकी ट्रेन के डिब्बे तो हमारे वैसे ही रखे हुए थे। और अगर हम ट्रेन के बाकी डिब्बे भी अटैच कर दे तो केक का लुक बहुत अच्छा आता, बट हमने नहीं किया, हम भूल गए, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग उस पर चला गया था कि ट्रेन का जो पटरी है वो आगे पीछे से निकल रही थी, टेबल हमें छोटी पड़ रही थी। बट सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी हमारा केक डैमेज नहीं हुआ था और सही से हमारे बर्थडे पार्टी पर आ चुका था। यहाँ पर भी मैं अपनी खुशी दिखाते हुए अपने सारे दांतों के साथ यहाँ पर भी बैठ जाती हूँ कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने के लिए। और मुझे खुशी बहुत ज़्यादा थी कि मेरा केक जो है वो डैमेज नहीं हुआ, मेरे एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। भी हमारे केक का फाइनल लुक कुछ इस तरह से था। ये ट्रेन का इंजन निकल कर जाता है, बस थोड़ा सा रुकते रुकते फाइनली ये यहाँ से भी निकल जाता है। आई विश मैं यहाँ पर ट्रेन के बाकी डिब्बे भी अटैच कर देती तो वीडियो पर और भी प्यारा लगता। अभी बारी आती है केक कटिंग की और रात का 9 बज चुका था। जितने भी लोग आए हुए थे खाना स्टार्ट हो चुका था, सभी खाना भी खा रहे थे और यहाँ पर केक भी कट हो रहा था। फिर आज मुझे वॉइस ओवर करते टाइम हो चुकी है बहुत ज़्यादा सर्दी, तो मैं नाक पोंछ के आप सबके लिए ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी केक कट चुका है और हमारा जो बर्थडे बॉय है आरुष, हमारा लकी चैम्प, बहुत इरिटेट हो चुका था और पेंगा फाड़ के रो भी रहा था। पर अभी बारी आती है जितने भी लोग आए हैं सब हमारे बर्थडे बॉय को लेंगे और साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे, ताकि ये हमारा एक फर्स्ट जो बर्थडे सेलिब्रेशन है एक मेमोरी हो जाएगी। तो हमारे घर से जितने भी लोग आए हुए थे, बब्बा, दादी, मामा, मामी, बुआ, फूफा जी, दीदी, जिया जी, सबके साथ बर्थडे बॉय की फ़ोटोज़ क्लिक हुई। और यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को लेकर आई हूँ कि मम्मी मेरे साथ भी तो एक फ़ोटो लेना है, वीडियो पर भी तो आना है। तो मम्मी को टाइम ही नहीं मिलता है ऐसे टाइम पर, सीधी सी बात है, सब बहुत बिजी होते हैं। बट मैंने टाइम निकाल कर सबके साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले। अभी केक मैंने बनाया है तो केक कट करके सही से सबको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी थी। और सबसे अच्छी बात ये बर्थडे ठंड में हो रहा था, तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्रीम मेल्ट नहीं हुई थी, हमारा केक एकदम मतलब बढ़िया था। अभी मैंने केक के सारे टॉपर्स हटा दिए थे और जब सबकी फ़ोटोज़ वीडियोस हो सकती है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। मैंने बोला रुको, इसे ब्रेक देने से पहले एक फ़ोटो वीडियो तो मेरे साथ भी होना बनता है। अभी ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था बट फाइनली ये हंस पड़ा मेरे साथ और इसके साथ तो मेरी बहुत प्यारी सी पिक्चर आई और इसके स्माइल ना बहुत प्यारी है। और ये है मेरे छोटे दादा शिवम दादा, जिन्होंने बहुत अच्छी मज़ेदार सी रंगोली भी बनाई थी, आपने देखा होगा। और मेरे सारे दादा लोग ना बहुत ही अच्छे, मतलब इतना हंसाते हैं कि हंस हंस के पेट में दर्द होने लगता है हमारे। अभी यहाँ पर मैंने ले ली थी 2 प्लेट और केक की स्लाइस करके रखना स्टार्ट कर दिया था और दादा लोगों को बोल दिया था कि आप जाकर सबको एक एक स्लाइस केक देना स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चॉकलेट केक एक ऐसा फ्लेवर होता है जो कि बड़ों बच्चों सभी को पसंद में आ जाता है। किसी भी तरह की बर्थडे पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, तो चॉकलेट केक को सभी ने बहुत पसंद किया। यहाँ पर केक घटेगा या कमेगा हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सा केक बनाया था। आप 1 बार 2 बार जितना चाहो आप केक खा सकते हो, बट केक
कटते करते कुछ लोग घर जा चुके थे, बट जितने भी लोग थे हमने सबको केक खिलाया। यहाँ पर मैंने और मेरी छोटी बहन ने और मेरी प्रिंसेस ने, हम तीनों ने सेम हेयर स्टाइल की थी और सेम तरह का सेम पैटर्न का लगभग ड्रेस भी कैरी किया था। तो मैं तो कुछ और पहनने वाली थी, बट इन दोनों की जिद में मुझे कुछ इस तरह से ड्रेस पहनना पड़ा। तभी केक कटा, सब में बटा, सब ने खाया और केक का ये जो हाफ साइड आप देख रहे हो ना, ये तो फिनिश हो गया था और हाफ बच भी गया था। मतलब इतना बड़ा केक बनाया था। तो कभी भी यार बर्थडे पार्टी, कोई भी बड़ा सेलिब्रेशन हो ना, जिसमें आपके 150 to 200 अराउंड इतने लोग आने वाले हो, तो आप भी कम से कम 5 से 6 केजी तक का केक बनवाइए यदि आप चाहते हैं कि आप सभी को केक खिला सके। छोटा सा केक सिर्फ घर की बर्थडे पार्टी के लिए ही अच्छा होता है। बाकी मैंने इतना बड़ा केक बनाया था, फिर भी जब मैंने यहाँ पर रखा तो वो केक भी मुझे काफ़ी छोटा सा ही दिख रहा था, बट खाने में सभी को हो गया था। जो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, पता नहीं क्या होता है मुझे, क्यों अचानक से सर्दी आ जाती है और अपने आप ठीक भी हो जाती है। तो अभी मेरी आवाज़ फिर से थोड़ा सा ऐसे धीमी धीमी सी आ रही है। तो ये है मेरी मौसी जो भी केक बनाती है। मौसी भी बहुत यमी, बहुत अच्छे से केक बनाती है। अभी आती है पेट पूजा की बारी। तो अभी हम करेंगे पेट पूजा, उसके बाद ही काम दूजा। अभी दूजा काम तो कुछ बचा नहीं है, अभी हमें घर ही जाना है। सेलिब्रेशन भी हमारा डन हो चुका है और सभी ने खाना भी खा लिया और सब जा भी चुके हैं। बस अभी हम घर के ही कुछ लोग यहाँ पर रह गए हैं। अभी इससे पहले खाना भी बंद हो जाए, दादा ने मुझे कहा बेटू पहले खाना खा लो, उसके बाद व्लॉग बनाना। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी पेट पूजा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने सब कुछ पहले बढ़िया से खाना खाया। तो खाना खाने के बाद मैंने पेट में जगह बचा कर रखी थी, क्योंकि मुझे खाने थे गोलगप्पे। मतलब इतने टेस्टी गोलगप्पे थे ना, जितने खाने हैं आप उतने खाओ। बट मेरा पेट भर चुका था, बट मन नहीं भरा था। फिर लास्ट में मैंने खाए गुलाब जामुन। यहाँ पर मेरी छोटी बहन पहुँच जाती है, उसने भी मेरे साथ ही खा लिया और यहाँ से होता है हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन डन। ये थी कुछ अच्छी सी पिक्चर्स जो हमने इस बर्थडे सेलिब्रेशन में कैप्चर की। हमेशा के लिए हमारे पास एक प्यारी सी मेमोरी भी हो गई। खाया पिया, ढेर सारी मस्ती की, सबसे मिलना जुलना भी हुआ। बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। और हमारे लकी चैम्प के जब बाल थे तो आए हाय क्या बाल थे, और इतना प्यारा भी लगता था। बट इसका मुंडन हो गया और इसके बाल भी चले गए, फिर भी ये उतना ही क्यूट लग रहा है। तो इसका कुछ फोटोशूट भी हुआ था, हमने घर पर ही दादा ने ऐसे ही करवा दिया था। अभी मैं लेती हूँ वीडियो की एंडिंग। आई होप मेरे फैमिली को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, केक अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ जल्द ही नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।